श्री गणेशाय नमः। मोर मुगट बंसी वाले की जय। परीक्षित का शिकार खेलने वास्ते वन में जाना और राजा के मन में कलयुग का प्रवेश करना, इसलिए राजा का शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालना और शमिक ऋषि के पुत्र करके राजा परीक्षित को शाप देना। सूत जी ने सोनकादिक ऋषिश्वरों से कहते हैं कि जब तक परीक्षित ने राज्य किया तब तक उनके नीति व धर्म से कलयुग ने वहां प्रवेश नहीं किया। वह राजा परीक्षित रथ पर बैठकर प्रजा की रक्षा करने वास्ते चारों दिशा अपने राज्य में घूमते व एक छत्र राज्य करते रहे। वह कलयुग को कुछ माल न समझकर उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनाकर सोनकादिक ऋषिश्वरों ने सूत जी से कहा कि आप परमेश्वर की कथा में बड़े योग्य होकर अमृत रूपी रस हम लोगों को पिलाते हैं। तुम्हारे सत्संग से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। कदाचित आप ऐसा कहे कि तुम लोग ऋषिश्वर हो, तुम्हारा जन्म इसी तरह सुधर जाएगा, सो निश्चित जानो जो सुख तुम्हारे सत्संग से प्राप्त होता है वह सुख स्वर्ग और वैकुंठ में नहीं मिलता। जिस तरह राजा परीक्षित ने तन त्याग किया था, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को पहुँचे तब राजा ने विचार किया कि जीव हिंसा करना घर में मना था, सो हमने छोड़ दिया। वह राजू का ऐसा धर्म है कि वन में शिकार खेला करे, इसी बहाने से उनको अनेक देश देखने में आते हैं। वह जो हरिण वन में बूढ़ा हो जाता है उसे अहेर में अवश्य मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए हैं। यह बात विचारते ही एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत से जीवों को अहेर में मारा। फिर एक हरिण के पीछे जो घायल होकर भागा था, मध्याह्न समय घोड़ा अपना दौड़ाया, सो अपने साथियों से विलग हो गए। जब राजा को गर्म हवा बहने से बहुत प्यास मालूम हुई और पानी ढूंढने वास्ते चारों तरफ फिरने लगे, तब उस जगह भिंडी ऋषिश्वर की कुटी दिखाई दी। और वह ऋषिश्वर बड़े योग्य महात्मा सदा वन में रहते थे। वह जो दूध बछड़े के पीते समय गऊ के थन से टपकता था उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। सो राजा ने कुटी को देखते ही वहां जाकर ऋषिश्वर से कहा कि मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का बेटा बहुत प्यासा हूँ, दया करके थोड़ा पानी मुझे पिलाओ। इसी तरह कई बेर राजा ने ऋषिश्वर से पानी मांगा। वह ऋषिश्वर महाराज उस समय आंख बंद किए प्राण अपना ब्रह्मांड पर चढ़ाए परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन बैठे हुए थे कि उनको अपने तन की भी सुधि नहीं थी। इस कारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और न उनको कुछ उत्तर दिया। उस समय कलयुग ने जीव हिंसा करने से राजा के मन में अपना प्रवेश करके कपट उत्पन्न किया। तब राजा को धर्मात्मा व हरिभक्त होने पर भी अधिक भूख व प्यास लगने से क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उसने यह विचारा कि देखो, हम राजा सातों द्वीप के प्यासे होकर इस ब्राह्मण के द्वारे पर पानी मांगने आए, सो इस ऋषिश्वर ने हमको देख के झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का उत्तर भी नहीं दिया। पानी को कौन पूछे, इसको कुछ दंड देना चाहिए। पर मैं पांडव के कुल में होकर ब्राह्मणों को किस तरह दंड दूं? जब ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरा तब उसने एक सांप मरा हुआ उसी जगह पड़ा देखकर मन में कहा कि सांप इसके गले में डाल देवें तो सर्प के डर से ऋषिश्वर आंख अपनी खोल देगा। ऐसा विचारते ही राजा ने क्रोधवश होकर उस सर्प को अपने धनुष से उठा के भिंडी ऋषि के गले में डाल दिया। पर वह ऋषिश्वर परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लवलीन व मग्न थे जिनको सांप डालने से भी कुछ डर न होकर वह ज्यों के त्यों अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। वह राजा ने अपने स्थान पर आकर जैसे सिर से मुकुट उतारा वैसे उसको ज्ञान हुआ और बड़े सोच से मन में कहने लगा कि देखो, सोने में कलयुग का वास है, सो मेरे सिर पर था। वह शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई, जो हमने मरा हुआ सांप ऋषिश्वर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला लिया।
इस पाप से किस तरह मेरी छुट्टी होगी। जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख होकर गौ ब्राह्मण को दुख देवे तो समझना चाहिए कि उसके बुरे दिन आए हैं। सो मैंने आज ब्राह्मण को वृथा दुख दिया। इससे मुझको निश्चित होती है कि मेरी आयुष व धन की हानि होगी। यहाँ राजा अपने घर पर बैठा हुआ इस तरह सोच करता था। वह जिस स्थान पर भिंडी ऋषिश्वर ध्यान में बैठे थे, वहाँ जब ऋषिश्वरों के लड़कों ने खेलते हुए यह हाल देखा, तब एक बालक ने भिंडी ऋषिश्वर के बेटे श्रृंगी ऋषि से, जो कौशिक नदी के किनारे लड़कों में खिलता था, जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित सांप डाल गया है। यह बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जो ब्रह्मा से वरदान पाकर वचन अपना सिद्ध रखता था, क्रोध में भर गया। वह आंखें उसकी लाल होकर शरीर कांपने लगा। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने नदी किनारे जाकर अपना हाथ व पांव धोया व आचमन करके हाथ में पानी लेकर शाप दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित मर जावे। ऐसा शाप देकर बोला, श्री कृष्ण जी वैकुंठ को पधारे, इसलिए कलयुगवासी राजा धन व राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य द्वार के अगोरने के वास्ते कुत्ता पाले और वह कुत्ता उसी को काटकर यज्ञ की थाली में मुंह डाले, इस तरह राजा लोग नौकर समान ऋषिश्वरों की रक्षा करने के वास्ते रहते हैं। सो अब कलयुगवासी राजों का यह हाल है। ब्राह्मणों की कृपा व आशीर्वाद से राजगद्दी पाकर उन्हीं को दुख देते हैं। यह अर्जुन व युधिष्ठिर के कुल में ऐसा अधर्मी राजा उत्पन्न हुआ, जिसने मेरे बाप के गले में मरा सांप डाल दिया। वह राजों ने ब्राह्मणों को निर्बल जाना, इसलिए हम अपनी सामर्थ्य उनको दिखलाते हैं। श्रृंगी ऋषि सब लड़कों को ऐसा वचन व शाप देने का हाल सुनाकर ऋषि के पास आया। वह जब अपने पिता को परमेश्वर के ध्यान में लीन व मरा हुआ सांप गले में पड़ा देखा, तब सांप गले से निकालकर रोने लगा। वह पिता का नाम लेकर पुकारा। उसका शब्द सुनते ही भिंडी ऋषि ने समाधि खोलकर अपने बेटे से पूछा कि तू किस वास्ते रोता है। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित तुम्हारे गले में सांप डाल गया, इसलिए मैं रोता हूँ। यह बात सुनकर भिंडी ऋषि ने कहा कि हे बेटा, तेने कुछ शाप तो राजा को नहीं दिया। तब श्रृंगी ऋषि बोला कि मैंने इस अधर्म करने के बदले राजा को यह शाप दिया है कि 7 दिन बीते तक्षक सांप के काटने से राजा मर जावे। यह वचन सुनकर भिंडी ऋषि बहुत उदास हो गए। वह क्रोध करके अपने बेटे से कहा कि हे मूर्ख, तेने बहुत बुरा काम किया, जो इसी धर्मात्मा राजा को, जिसके राज में कलयुग ने प्रवेश नहीं पाया था, शाप दिया। देखो, वैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा माता के पेट में वह कौरवों पांडवों के कुल में यही एक राजा बचा था, जिसके राज्य में हम सब ब्राह्मण व ऋषिश्वर बहुत सुख व आनंद से रहकर कोई पशु व पक्षी भी दुखी नहीं था। उसके न्याय से गाय व बाघ एक घाट पानी पीते थे। तेने थोड़े अपराध में दंड उसको बहुत दिया। उसका अवगुण लिया व गुण को छोड़ दिया। परीक्षित ने मरने के उपरांत अधर्मी राजा होंगे, वह उनके राज्य में कलयुग अपना प्रवेश करके मनुष्यों से पाप करावेगा। देखो, राजा मेरे स्थान पर आया तो मुझे उसको भोजन खिलाकर सम्मान करना उचित था। यह बड़ी लज्जा की बात हुई जो मैंने एक लोटा पानी भी उसे नहीं पिलाया। और तेने ऐसा शाप वैष्णव राजा को देकर श्री कृष्ण जी का अपराध किया। राजा के मरने के उपरांत संसार में सब लोग वर्ण शंकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू हुआ। साधु व संत का यह धर्म है कि गुण को लेते हैं और अवगुण की तरफ नहीं देखते। यह बात भिंडी ऋषि ने अपने पुत्र से कहीकर परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे वैकुंठनाथ, मेरे अज्ञान बालक से बड़ा पाप हुआ, इसका अपराध क्षमा करो। जो राजा गो व ब्राह्मण की रक्षा करता है, उसके मारने का पाप 10 ब्राह्मण मारने के बराबर होता है। वह बिना राजा देश में चोर पापी बहुत उत्पन्न होते हैं।
जिसने राजा को मारा उसने चोर व अधर्मियों को बढ़ाया। भिंडी ऋषि ने ध्यान में ऐसा परमेश्वर से कहकर मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिसमें वह अपने परलोक का यत्न करे। यह बात सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा तो कहेंगे, पर ऐसी धर्मात्मा राजा की मुक्ति बनाने के वास्ते उसको जता देना चाहिए। ऐसा विचार कर भिंडी ऋषि ने कुकर्मक नाम अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि तू राजा के पास जा और हमारे तरफ से आशीर्वाद देकर कह दे कि श्रृंगी ऋषि ने तुमको इस तरह शाप दिया है, इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी। सो तुम चैतन्य होकर अपनी मुक्ति का उपाय करो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने ऋषिश्वरों से कहा कि देखो, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा, वह जिसने धर्म व पृथ्वी की रक्षा करके कलयुग को अपने अधीन किया, वही राजा एक ब्राह्मण के शाप देने से मर गया। ऐसा महात्म्य ब्राह्मण का है। वह परीक्षित के मरने के उपरांत कलयुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया। वह राजा परीक्षित ने कलयुग का गुण समझकर उसे नहीं मारा, वह अवगुण की तरफ ध्यान नहीं किया। जो लोग धर्मात्मा व हरिभक्त होते हैं, वह गुण को लेकर अवगुण की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक व स्वर्ग व वैकुंठ व संसार में कोई सुख सत्संग के बराबर नहीं होता। वह परमेश्वर का भेद व चरित्र ब्रह्मा व महादेव आदि देवता भी नहीं जान सकते। दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो जान सके। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषिश्वरों ने बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे कहा कि आप धन्य हैं, जो परमेश्वर का चरित्र व अमृत रूपी कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर कृतार्थ करते हैं। यह बात सुनकर सूत जी बोले कि आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ। जो आप ऐसे ऋषिश्वर व मुनीश्वर मेरी बड़ाई करते हैं, हमारा जन्म ब्राह्मण व शूद्र से मिलकर हुआ था। सो आप लोग महात्माओं की संगति करने से मेरा सब सोच दूर हो गया। जो कोई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने, वह उनके नाम का स्मरण व भजन करे, संसार में उसी का जन्म लेना सफल है। देखो, जिन चरणों का धोवन श्री गंगा जी होकर तीनों लोक के जीवों को तारती है, जो उन चरणों की भक्ति रखकर त्रिभुवनपति का नाम लेवे व उनकी कथा कानों से सुने, उसकी बड़ाई कौन वर्णन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमेश्वर की कथा सुनकर नाम स्मरण करते हैं, उतना काल उनके आयुर्बल में क्षीण नहीं होता। मेरी क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन कर सकूं। जिस तरह आकाश में पक्षी अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश का अंत कोई नहीं पा सकते, उसी तरह ब्रह्मा व महादेव आदि देवता व ऋषिश्वर लोग अपने ज्ञान व सामर्थ्य भर परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते हैं, पर उनके अंत को कोई नहीं पहुंचने सकता। मौर मुगड़वंशी वाले की जय।